नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी एनएमपी प्रोग्राम को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस योजना के जरिए देश के सरकारी संसाधनों को बेचने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। राहुल गांधी ने कहा कि रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है, पीएम सब कुछ बेच रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 वर्षों में बना उसे बेच दिया। नरेंद्र मोदी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया। अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपके हाथ से रोजगार छीना, कोरोना में आपकी मदद नहीं की, किसान माता पिता हैं, उनके लिए 3 स्पेशल कानून बनाए। कौन सा एसेट किसको जा रहा है? 1.6 लाख करोड़ रुपीस का गिफ्ट, 26,700 किलोमीटर नेशनल हाईवेज, रेलवेज, जो इस और वहीं राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस कार्यकाल में कई घोटालों का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी से सवाल भी पूछा है कि 70 साल के कार्यकाल में उन्होंने और उनकी पार्टी ने देश प्रदेश की जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं। 2008 मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे में मोनेटाइजेशन किया 8,000 करोड़ का। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी सरकार ने महाराष्ट्र में एक्सप्रेसवे बेच दी? साल 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक आरएफपी तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी हैं, वो सरकार देश बेचने का दुस्साहस कर रही थी? एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत जिसकी मुखिया श्रीमती गांधी थी। तो क्या राहुल गांधी का ये आरोप है कि उनकी माताजी जिस सरकार की मुखिया थी, उस सरकार ने रोड, रेल और साथ ही एयरपोर्ट बेच डाला? और वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अब कमर कस ली है। 27 अगस्त को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अयोध्या में किसान महापंचायत में शामिल होकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रियंका गांधी का यह दौरा कांग्रेस काफी अहम मान रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी 27 अगस्त को अयोध्या में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल हो सकती हैं। बताया जा रहा है प्रियंका गांधी अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तर्ज पर अयोध्या से ही 2022 के चुनावी अभियान का आगाज करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी राम जन्मभूमि भी जा सकती हैं। प्रियंका का ये दौरा यूपी चुनाव अभियान की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने अयोध्या से रोड शो निकालकर अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन भी किया था। हालांकि अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से प्रियंका रामलला के दर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मामला हल हो चुका है और राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में प्रियंका इस बार रामलला के दर्शन भी कर सकती हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले दिनों किसान पंचायत करने के लिए पश्चिम यूपी के कई जिलों का भी दौरा किया था।
प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई मंदिरों में माथा टेककर हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच सियासी आधार बनाने की कोशिश की थी। बहरहाल अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी राम मंदिर के दर्शन और पूजन कर ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये बीजेपी के नहीं बल्कि सबके राम हैं। राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के फैसले पर नहीं बल्कि कोर्ट के फैसले से हो रहा है। अयोध्या से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने प्रियंका के दौरे को लेकर निशाना साधते हुए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। आइए आपको सुनाते हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी, ये मोदी सरकार है, ये देश के लिए संपत्ति बनाने का काम कर रही है। चाहे वो घर घर में टॉयलेट का निर्माण हो, टॉयलेट बना के हमारी माता बहनों को समृद्ध करने का प्रयास हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों में गैस सिलेंडर दे के चूल्हे से मुक्ति करना हो, ये मोदी जी हैं, ये देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार से दुगनी और तिगनी स्पीड पे हमारे यहाँ पे बनाया जा रहा है। प्रियंका जी, गलत बयानबाजी ना करें, आप मोदी जी के काम की बराबरी नहीं कर सकते। और वहीं गोरखपुर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भटहट के पिपरी पहुंचे, जहां उन्होंने आयुष विश्वविद्यालय के शिलान्यास स्थल का निरीक्षण कर अफसरों को निर्देश दिए कि वो दिन रात काम कर तैयारियों को समय समय से पूरा करें। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों की सूची पहले ही तय कर ली जाए। सीएम योगी ने कहा कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद भी व्यवस्था पहले की तरह रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद सड़कों पर जाम लग जाए और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़े। आयुष विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सोनबरसा स्थित गुरु श्री गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने पूरे परिसर का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 28 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आयुष विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। और सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला खान को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पासपोर्ट मामले में दोनों को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब अब्दुल्ला आजम खान जल्द जेल से बाहर आ सकते हैं। इस मामले में जमानत मिलने के बाद अब्दुल्ला आजम को सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है। आपको बता दें कि वादी आकाश सक्सेना का बयान जिला अदालत की स्पेशल कोर्ट में दर्ज होने के बाद वो जेल से बाहर आ सकते हैं। आकाश सक्सेना बीजेपी के नेता हैं, जिन्होंने आजम खान पर 2 पासपोर्ट मामले में तहरीर दी थी। आपको बता दें कि पिछली बार 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। आजम खान और उनके बेटे आजम अब्दुल्ला कई मामलों में आरोपी हैं और सीतापुर जेल में बंद हैं। आजम खान पर जमीन हथियाने, अतिक्रमण समेत कई गंभीर मामले भी दर्ज हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए अयोध्या समेत 6 जिलों के मार्गों का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सवाल उठा रही है तो ओवैसी सरकार को नसीहत दे रहे हैं। देखिए कैसे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को सरकार की ओर से सम्मान देने के लिए अयोध्या समेत 6 जिलों के मार्गों का नाम कल्याण सिंह मार्ग रखने के फैसले पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के फैसले के पहले दिन ही विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी सरकार उनके नाम को बेचने की राजनीति में सफल नहीं होगी। उन्होंने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2017 में प्रदेश की जनता से किए गए सभी वादों पर वो फेल हो गई। बीजेपी सिर्फ नाम के सहारे सत्ता पाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता बीजेपी की धोखेबाजी को भूलने वाली नहीं है। भाजपा सरकार को जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ सत्ता के अहंकार में डूबे रहे। अब 4.5 साल में कुछ भी नहीं है इनके पास बताने को, तब सिर्फ और सिर्फ नाम का सहारा बचा है। अब कल्याण सिंह जी के मरने के बाद उनके नाम को भुनाने की कोशिश है। इसीलिए इस तरीके का एक अख्तियार किया जा रहा है रवैया।
लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान भूला नहीं है। ओबीसी वर्ग के लोग शिक्षक भर्ती में जो उनके पद विलुप्त किए गए उसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवान रोजगार मांगने निकलता है, आदित्यनाथ जी उसे पुलिस से पिटवाते हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी को नाम से ज्यादा काम पर ध्यान देने की नसीहत दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए। यूपी के 37 लाख बेरोजगार नौजवानों के नाम अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पर हैं, नाम से ज्यादा काम करिए। अरे भाई क्या क्या नाम बदल दिए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करे। आप भी तो इलाहाबाद से आते हैं मेरे भाई। गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी, नाम बदलने से क्या किसी को ऑक्सीजन मिल गया? गंगा के किनारे लाशों पर कुत्ते खा रहे थे, नाम बदलने से कुछ हो गया? जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी कोविड सेकेंड वेव में, तो नाम बदलने से नौकरी मिल गई। 37 लाख यूपी के अनएम्प्लॉयमेंट पोर्टल पे बेरोजगार नौजवान के नाम है और इनको नाम बदलने की फिक्र है। अरे नाम से ज्यादा काम करिए ना। दरअसल कल्याण सिंह के निधन के बाद सरकार की ओर से राज्य में 5 जिलों की एक सड़क का नाम पूर्व सीएम के नाम पर रखने का फैसला लिया गया है। यूपी सरकार ने अपने इस फैसले को सही ठहराते हुए कल्याण सिंह को सम्मान देने की बात कर रही है, लेकिन विपक्ष राजनीतिक फायदा उठाने की बात कह रही है। बहरहाल यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी जहां कल्याण सिंह के नाम और सम्मान को लेकर खुद को गंभीर बता रही है, तो वही विपक्ष सरकार पर कल्याण के नाम के सहारे वोट की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम को लेकर बीजेपी को किस तरह फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कहा जाता है कि यूपी में सियासत के 2 ध्रुव, एक कल्याण सिंह और दूसरे मुलायम सिंह यादव, दोनों के बीच चोली दामन का साथ रहा है। एक ने जहां मुख्यमंत्री होते अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, तो दूसरे ने विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। ऐसा भी समय आया जब दोनों ने राजनीतिक मंच पर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नजर आए, लेकिन मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के निधन के बाद अंतिम संस्कार से दूरी बनाए रखी, जिसको लेकर सपा पर बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि वोट बैंक की वजह से मुलायम सिंह ने कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार से दूरी बना ली। कहा जाता है कि यूपी में सियासत के 2 ध्रुव, कल्याण सिंह और दूसरे मुलायम सिंह यादव, दोनों के बीच चोली दामन का साथ रहा। एक ने जहां मुख्यमंत्री होते अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलवाई, तो दूसरे ने इन्हीं राम भक्तों की ओर से विवादित ढांचे को गिराने के बाद खुद जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। ऐसा भी समय आया जब दोनों राजनीतिक मंच पर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले नजर आए, लेकिन कल्याण सिंह के निधन के बाद अंतिम संस्कार से दूरी बनाए रखा, जिसको लेकर सपा पर बीजेपी ने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि वोट बैंक की वजह से मुलायम सिंह यादव ने कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार से दूरी बनाए रखा, क्योंकि माननीय कल्याण सिंह के कार्यकाल में तथाकथित विवादित ढांचा टूटा था, और ढांचा टूटा था मैं अयोध्या था। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैं धन्यवाद दूंगा कल्याण सिंह जी की हिम्मत को। यहां से गृह मंत्री का फोन गया, ये कल्याण सिंह जी हमारे पास जानकारी है कि ढांचे पर कार सेवक चढ़ गए। माननीय कल्याण सिंह ने कहा मुझे इससे आगे जानकारी है, ढांचा टूटना शुरू हो गया, लेकिन गृह मंत्री जी मैं गोली नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा, नहीं चलाऊंगा। और ढांचा टूटने के बाद भी कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह के साथ रहे। आज वो दुनिया से चले गए, मुलायम सिंह जी ने नैतिकता में इतने नीचे गिर जाएंगे वोटों के लिए। आपको बता दें कि कल्याण सिंह के निधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती समेत कई नेता पहुंचे थे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और कांग्रेस परिवार दूरी बनाए रखा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कल्याण सिंह के आवास पर श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचे, जिसको लेकर बीजेपी ने दोनों पार्टियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है।
बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसके कारण अंतिम संस्कार पर इन दोनों दलों से बड़े नेता नहीं पहुंचे। बहुत ही निंदनीय, घृणित एक व्यवहार श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कल्याण सिंह को लेकर के किया है, और कांग्रेस ने भी, जब कांग्रेस की सोनिया हो, राहुल हो, प्रियंका हो, किसी ने उचित नहीं समझा। इनके पीछे केवल एक वर्ग विशेष को वोटों के लिए प्रसन्न करना, तुष्टीकरण की राजनीति। वहीं साक्षी महाराज के बयान पर सपा और कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। साक्षी महाराज जी महात्मा भी हैं, योगी भी हैं, उनके बहुत बयानों को आप लोगों ने दिखाया है। हमें खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं। कोविड-19 के समय उन्होंने भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का भी मामला उठाया था। हम लोगों ने वो बयान भी देखे हैं कि उन्होंने स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया है, और उनके खिलाफ एक पार्टी भी बनाई थी इन्होंने। और अभी बहुत जल्दी उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ भी बोला है। तो वो बोलते रहते हैं, तो उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक कल्याण सिंह जी के निधन का सवाल है, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे, किसी राजनीतिक दल के नेता हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का 2 बार नेतृत्व किया उन्होंने, और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। और हम सब उनके निधन पर हम लोगों को भी शोक है, हम लोग दुखी हैं। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने वोटर्स को लुभाने में जुटे हैं। ऐसे में सपा और कांग्रेस आगामी चुनाव में किसी तरीके का जोखिम मोल लेना नहीं चाहती हैं। कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल होकर सपा कांग्रेस अपने कोर वोटर्स को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और वहीं कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि नहीं देने को लेकर लगातार मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर हमला बोला जा रहा है बीजेपी की तरफ से। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। अखिलेश जी अपने आवास से मात्र 1 किलोमीटर दूर माल एवेन्यू में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी बाबूजी को श्रद्धांजलि देने नहीं आ सके। कहीं मुस्लिम वोट बैंक के मोह ने उन्हें पिछड़ों के सबसे बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने से तो नहीं रोक लिया। ये ट्वीट करके निशाना साधा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।